कोरोना महामारी के संकट काल में दवाइयों की आपूर्ति के लिए दुनिया की आस भारत पर टिकी रही। भारत ने इस दौरान अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक न केवल दवाओं की खेप भिजवाई, बल्कि विश्व के कई देशों में कोरोना रोधी टीके की खेप भिजवाकर बड़े मानवीय संकट से उबरने में उनकी सहायता भी की। शायद इसीलिए भारत को दुनिया का दवाखाना कहा जाता है। विश्व को सस्ती दवाई उपलब्ध कराने वाले भारत के फार्मा निर्यात में वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की आशा की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। विश्व ने जो त्रासदी कोरोना काल के दौरान देखी, वैसी पिछले 100 वर्षों के दौरान नहीं देखी गई। इस महामारी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिलाकर रख दी। इसका असर भारत में भी देखने को मिला, लेकिन सारी चुनौतियों से पार पाते हुए भारत ने न केवल इससे उबरने में सफलता हासिल की, बल्कि उसने स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करके दुनिया को ये दिखा दिया कि फार्मा के क्षेत्र में उसका दूर दूर तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। कोरोना संकट काल के ही दौरान भारत ने दुनिया भर के देशों में जीवन रोधी दवाइयों की बड़ी खेप भिजवाई, जिससे हजारों लोगों के जीवन को बचाया जा सका। आज भारत को दुनिया का दवाघर कहा जाता है। फार्मा एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फार्मा बाजार 47 अरब डॉलर का है। इनमें 22 अरब डॉलर का कारोबार घरेलू स्तर पर होता है। विश्व की 20% सस्ती दवा की आपूर्ति भारत द्वारा की जाती है। ब्रिटेन 25% दवाइयों का आयात भारत से ही करता है। अमेरिका में उपयोग में लाई जाने वाली 3 पिल्स में से एक भारत की बनी है। वर्ष 2021-22 में भारत का फार्मा निर्यात 24.47 अरब डॉलर का था, तो वहीं वर्ष 2030 तक भारत का फार्मा निर्यात 70 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। दुनिया में लगने वाले 60% वैक्सीन का सप्लायर भारत ही है। हाल की बात करें तो भारत ने कोरोना महामारी से बचने के टीकों का निर्माण किया है। एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। आपको बता दें कि भारत से पहले जर्मनी का दवाओं के उत्पादन में दबदबा था, लेकिन भारतीय कंपनियों ने घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करते हुए खुद को ग्लोबल फार्मास्यूटिकल परिदृश्य में अग्रणी भूमिका में स्थापित करते हुए जर्मनी से दवाओं के उत्पादन में एक छत्र राज की ख्याति को भारत में हिमाचल प्रदेश की बद्दी दवाओं के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना दिया। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बद्दी दवाओं के उत्पादन केंद्र के बारे में। हिमाचल प्रदेश की बद्दी गुणवत्ता युक्त दवाओं के उत्पादन का श्रेष्ठ केंद्र है। राज्य में प्रति वर्ष लगभग 40,000 करोड़ की दवाएं निर्मित की जा रही हैं, जो देश के कुल दवा उत्पादन का लगभग 35% है। हिमाचल प्रदेश में उत्पादित की जा रही लगभग 10,000 करोड़ रुपए की दवाएं हर साल विदेशों को निर्यात की जा रही है। यहाँ से आवश्यक दवाइयों की पूर्ति पूरे देश में निरंतर गति से की जा रही है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान परिचित हुई महत्वपूर्ण दवाओं के उत्पादन से जुड़ी बड़ी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इसी क्षेत्र में स्थापित हैं। बद्दी में स्थापित पहले एंटीबायोटिक API प्लांट 2030 में शुरू होने वाला है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने न केवल दवाओं का उत्पादन होता रहा, बल्कि यहां से देश के तमाम हिस्सों में आपूर्ति भी की जाती रही। भारत के इस सफल निरंतर प्रयास से अमेरिकी बाजार में सप्लाई होने वाली दवाई का 5वां हिस्सा भारत से जाता है। अमेरिकी FDA के नियमों का पालन करने वाले सबसे ज्यादा फार्मा प्लांट भी भारत में हैं। दवाओं की मात्रा के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारतीय दवा उद्योग ने फॉर्मुलेशन और देसी दवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें भारत में कई ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जो विश्व के दूसरे देशों से सस्ती दवाइयां बनाती हैं। आइए जानते हैं उन कंपनियों के बारे में। सस्ती दवाएं बनाने वाली कंपनियों की शीर्ष 20 कंपनियों में 8 कंपनियां भारत की हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ है सन फार्मास्यूटिकल्स। यह कंपनी 50 से भी अधिक देशों में सस्ती दवाएं बेचती है। दूसरे नंबर पर डिविस लैबोरेटरीज। फिर बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब। यह कंपनी फार्मास्यूटिकल्स की एक बड़ी रेंज का प्रोडक्शन करती है और साथ ही दुनिया भर में उसे बेचती भी है।
सिप्ला लिमिटेड और कैडिला हेल्थ केयर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फार्मा सेक्टर में भारत की कामयाबी उस दूसरे देशों पर निर्भर होने की प्रक्रिया को कम कर रही है, लेकिन बेहतर सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने के लिए भारत में साफ और सक्रिय हस्तक्षेप की भी जरूरत है। ऐसा करने से न सिर्फ स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि बाहरी साधनों पर निर्भरता और भी कम हो जाएगी। भारत की लुक ईस्ट नीति का लक्ष्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर व्यापार की निर्भरता को कम करना है। उस नीति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकार को फार्मा उद्योग की संरचना में बदलाव करने की जरूरत है।